अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो जो बिगनर हैं वो देख लें, उन लोग के लिए तो ये फ़ायदेमंद होगी ही होगी। लेकिन जो कारीगर हज़रात हैं वो उन लोग को मैं ये कहता हूँ कि वो लाज़मी देखें। जो कारीगर हज़रात मेरे चैनल पे आते हैं और देख के चले जाते हैं, उन्हों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस वीडियो को लाज़मी देखें। उन्हों को इस वीडियो में से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि इस पैनल पे मैंने बहुत सारा इसमें मगज़मारी की है। और ऐसा समझ लें कि ये हमारी सांग जो हमारा इलाका है, तो वहाँ पर ये किसी से नहीं बना। लास्ट में ये मेरे पास आया और ये कस्टमर ने कहा कि यार इसको अभी मॉनिटर पे पहले लगा हुआ था, अब मॉनिटर का इसका कार्ड ख़राब हो गया था, तो उसने कहा कि अब मुझे इसको यूनिवर्सल लगाना है। लेकिन वो मार्केट में बहुत ज़्यादा आगे पीछे गया, लेकिन उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। हालांकि हम बहुत दूर तक लेके गए इस पैनल को, लेकिन फिर भी इसका मसला हल नहीं हुआ। तब जाके हम आपके पास लेके आए हैं। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ वैसे इसका फॉल्ट क्या है। ये मैंने इसकी अपनी पावर सप्लाई ऑन की हुई है, तो अगर कोई बाइक आएगा तो इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना लूँगा कि पावर सप्लाई को किस तरह से ऑन करवाया जाता है। वो सारा तो पहले ही सबको ही पता होता है, लेकिन अगर कोई बाइक आएगा तो मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर भी एक वीडियो बना लूँगा। तो मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये मैंने वायर परचेज़ की थी मार्केट से, क्योंकि मुझे इसकी अपना कनेक्टर मिला नहीं और ना ही इसकी अपनी वायर मिली। तो फिर मैंने इसकी मैपिंग खुद की है अपने हाथ से, क्योंकि मुझे वो इसकी मैपिंग के लिए मुझे जो इसका LVDS कनेक्टर था वो मुझे मिला नहीं था मार्केट से। इसलिए मैंने ये अलग से अपनी मैपिंग करके मैंने इसके ऊपर लगाया है। और मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर पहले भी ये ट्राई की गई है, ये देख लें आप, ये ट्राई पहले की गई है। तो लेकिन फिर भी इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, तो मैंने इस पर बहुत ट्राई की है और बहुत इसमें अपना ज़हन लड़ाया, उसके बाद जाके मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है इसके ऊपर। क्योंकि अगर मैं आपको इसकी डेटा शीट भी दिखा दूंगा साइड में से, लेकिन फिर भी इसका प्रॉब्लम जो है वो मैंने मैपिंग वगैरह कर ली, हर चीज़ कर ली, लेकिन फिर भी इसका प्रॉब्लम मुझे सॉल्व नहीं हुआ मेरे से। तो फाइनली मुझे अभी इसका प्रॉब्लम का सॉल्व मिल चुका है, इसका जो प्रॉब्लम का हल है वो मुझे मिल चुका है। तो अब मैं आपको वो दिखाने लगा हूँ कि इसको मैंने किस तरह से सॉल्व किया है। तो मैं अब इसको पावर पे लगाता हूँ। तो मैंने अभी इसको पावर पे लगा लिया, तो ये देखिए रेड LED इस पर इसकी ग्लो हो रही है। तो मैं इसको पावर से ऑन करता हूँ, स्टेमर से रिलीज़ करता हूँ। ये देख लें, ये पैनल बिल्कुल ऑन हो चुका है। इसकी आप पिक्चर देख सकते हैं कितनी ख़राब आ रही है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, ये इसकी पिक्चर आ रही है। और मैं इसका मेन्यू प्रेस करता हूँ और मेन्यू के अंदर देखें तो इसकी तस्वीर भी देखें कितनी ख़राब आ रही है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, ये इसकी तस्वीर आ रही है ख़राब, और ये देखिए सारा वाइट ही वाइट है। ठीक है, हालांकि इसको ब्लू होना चाहिए, क्योंकि ब्लू कलर हमने इस पर लगाया हुआ है। क्योंकि ये इसका जो डिफ़ॉल्ट जो इसका कलर होता है वो ब्लू होता है, लेकिन ये सारी इसकी तस्वीर जो है वाइट है। और सारी इस पर देखें तो हल्की सी लहरें भी चल रही है इसके साथ, आप देख सकते हैं। जैसे हमारा CRT TV में लहरें चलती हैं, इस तरह से इसके ऊपर भी कुछ लहरें आप चल रही हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो और इसका ये पिक्चर आप देख सकते हैं जो चल रही है, तो इसमें आपको बाज़ारी अच्छी तरह से नज़र आ रहा होगा। तो अब मैंने इसका फॉल्ट भी निकाला है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी किस तरह से मैं इसका फॉल्ट को निकालता हूँ। ये जो दूसरे नंबर वाले रजिस्टर आप देख रहे हैं, जो कि ये रजिस्टर है, ये असल होम की रजिस्टर कोई भी आप ये लगाए या इससे अलावा कोई आपके पास पड़ी हो तो वो लगा लें। मेरे पास अभी कोई ऐसी रजिस्टर अवेलेबल नहीं है,
तो मैं क्या करता हूँ कि ये रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ। वैसे भी अगर मैं इसको ना निकालूँ तो फिर भी मेरा काम हो सकता है, लेकिन मैं अब क्या करता हूँ कि आपको इसका जो प्रॉब्लम है वो निकाल के दिखाता हूँ। तो आपको 5 मिनट सब्र करना होगा। मैं वीडियो को स्किप करता हूँ क्योंकि मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं आपको बता भी रहा हूँ, सारा समझा भी रहा हूँ। तो मुझे अभी इसके कनेक्शन करने हैं तो मैं दोनों हाथों से करूँगा, एक हाथ से तो मुझे होंगे नहीं क्योंकि मुझे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगानी है। तो बहरहाल मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और पहले ये रेजिस्टेंस लगा के उसके बाद मैं आपको ये बताऊँगा कि मैंने इसको किस तरह से सॉल्व किया था। तो बहरहाल अगर अभी आपको दिखाऊँ तो मैंने रेजिस्टेंस लगा ली है। यहाँ पर अगर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ तो ये अगर आप रेजिस्टेंस देखें, ये भी हो सकता है कि आपको सही तरह से नज़र आ रही हो। ये देखिए यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस लगा ली है, ये R1439 ये वाली रेजिस्टेंस मैंने लगाई है, R1439, ठीक है जी। तो अब इस रेजिस्टेंस को लगाने के बाद ये देखिए ये वाली रेजिस्टेंस है R1439। ये रेजिस्टेंस लगाने के बाद अब यहाँ से मैंने रेजिस्टेंस निकाली है क्योंकि ये वैसे हमारे काम के नहीं थे। ये देखें इसकी पॉइंटें वैसे भी खाली हैं। ये पिन नंबर 9 थी, यहाँ से पिन नंबर 9 से ये एक रेजिस्टेंस लगी हुई थी जो कि अभी किसी काम की नहीं थी। तो वो रेजिस्टेंस मैंने निकाल के यहाँ पर लगा ली है और अब हमारा जो है फॉल्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं। तो मैं अभी इसको पावर से ऑन करता हूँ। तो ये देख लें मैंने पावर ऑन कर दी है। तो अब ये रेड लाइट पर है तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ पहले। ये भी ऑन हो चुका है, ये देखें। अब आप पिक्चर देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर इसकी पिक्चर आ रही है, ये आप देख सकते हैं। और अगर हम इसके मेन्यू वगैरह देखें तो मेन्यू वगैरह भी आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे होंगे और बहुत ही अच्छी रिज़ल्ट हमें मिल रही है यहाँ पर। तो यही इतना सा फॉल्ट था, लेकिन ये बहुत मुश्किल फॉल्ट निकला है हमसे। तो बहरहाल ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल इलेक्ट्रॉनिक उर्दू को सब्सक्राइब करके रखें, आपको इससे अच्छी भी वीडियो मिलती रहेंगी। तो आपने देखा कि ये जो बिगिनर हैं उनों के लिए तो ये सिर्फ़ ऊपर से ही जारी होगी बातें मेरी, लेकिन जो कारीगर हज़रात हैं जिसका काम है ये दिन रात, उसके लिए ये बहुत अच्छी वीडियो थी, बेस्ट वीडियो थी। और जो नए बंदे हैं उनों के लिए तो आज की वीडियो वैसे ही ऊपर से जारी होगी क्योंकि उन्हों को इन चीज़ों का शायद बारे में पता ना हो, लेकिन जो कारीगर हज़रात हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी वीडियो थी। तो बहरहाल आज की ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।